अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल के 20 गुनाह। नंबर 1, बदनज़री का गुनाह। नंबर 2, गैर महरम के साथ बात करने का गुनाह। नंबर 3, फ़ज़ूलियात का गुनाह। नंबर 4, गाने फ़िल्में वगैरह देखने का गुनाह। नंबर 5, एज़ाई मुस्लिम का गुनाह। नंबर 6, झूठ बोलने का गुनाह। नंबर 7, झूठी दोस्तियां करने का गुनाह। नंबर 8, बेअदबी का गुनाह। नंबर 9, खुद पसंदी का गुनाह। नंबर 10, शहरत का गुनाह। नंबर 11, बिला इजाज़त तस्वीर वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने का गुनाह। नंबर 12, मोबाइल अकाउंट के ज़रिए सूद का गुनाह। नंबर 13, वाईफ़ाई चोरी करने का गुनाह। नंबर 14, मोबाइल के अंदर कुरान की बेअदबी का गुनाह। नंबर 15, वक्त को ज़ाय करने का गुनाह। नंबर 16, असराफ़ का गुनाह। नंबर 17, रियाकारी का गुनाह। नंबर 18, लापरवाही का गुनाह। नंबर 19, मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करने का गुनाह। नंबर 20, सलाम के बजाय हेलो कहने का गुनाह। इस मोबाइल की वजह से क़यामत के दिन हज़ारों लोग जहन्नम में जाएंगे। हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। जो मोबाइल के गुनाह से बच सके उसके लिए मोबाइल रखना जायज़ है, वरना जायज़ नहीं, हराम है। या तो इन 20 गुनाहों को छोड़ दो या फिर मोबाइल ही को छोड़ दो, वरना रूहानी तरक्की नहीं कर सकोगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ीउर रहमान नक्शबंदी। मेरे भाई, ये थे 20 गुनाह जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किए। लेकिन मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोबाइल इतनी अच्छी चीज़ है कि मैंने देखा कि जिस इंसान को नमाज़ पढ़ना नहीं आता था उसने मोबाइल से नमाज़ पढ़ने का तरीका सीख लिया। जिस इंसान को कलमा पढ़ना नहीं आता था उसने मोबाइल में देख देख के कलमा पढ़ना सीख लिया। जिस इंसान को कुरान पढ़ना नहीं आता था उसने मोबाइल में पढ़ के कुरान पढ़ना सीख लिया। मेरे भाई, मोबाइल के अंदर हर चीज़ है, गंदी चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ भी हैं। तो आपको ये देखना है कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पे झूठ भी बोला जाता है। बहुत से लोग फ़ोन आता है फ़ौरन हेलो हेलो सलाम, मतलब भूल ही गए कि सलाम क्या होता है। कोई खुदा हाफिज़ कह रहा है, कोई अल्लाह हाफिज़ कह रहा है। मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो सलाम की जो बात यही है कि हम लोग सलाम का मतलब नहीं जानते कि सलाम का मतलब है क्या। समझते हैं कि खिलौना है, बोल दिया मुँह से। मेरे भाई, सलाम का तर्जुमा है कि अल्लाह की तुम पर सलामती हो। ये तर्जुमा है सलाम का। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, ये तर्जुमा है सलाम का। अभी मस्जिद में गए थे जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हज़रत बता रहे थे सलाम के बारे में कि एक शख्स अपने घर से निकला, अपने माँ बाप को सलाम किया, तो उसके साथ कुछ हादसा होने वाला था। हुआ भी हादसा, लेकिन वो शख्स बच गया। तो मुफ्ती साहब बता रहे थे, उसने बताया कि हम अपने माँ बाप को सलाम करके निकले थे और मेरे माँ बाप ने हमको सलाम किया। तो मेरे भाई, जो सलाम जो चीज़ है वो बरकत के लिए है, वो तुम्हारी हिफाजत करती है। और वो ये भी बता रहे थे कि जब तुम्हारे माँ बाप घर से निकलें या आप घर से निकलें और आप उनको सलाम कर लें तो एक फ़रिश्ता आपकी हिफाजत में रहता है। और वो ये भी कह रहे थे जो फ़रिश्ता उसका नाम भी सलाम है। जब कोई इंसान सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम, तो एक फ़रिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास आ जाता है।
फरिश्ते तो वैसे भी हम लोगों के पास रहते हैं हिफाजत के लिए, लेकिन उन लोगों के पास जो अपने बदन को पाक व साफ़ रखते हैं, उनके पास नहीं जो 24 घंटे नापाक रहते हैं। फिर उन्हीं को गंदे ख्वाब आते हैं, उन्हीं को डर लगता है और वही भेमी बन जाते हैं कि मेरे ऊपर जादू हो गया है, मेरे घर पे ये चीज़ है, फ़लाना है, ये है, वो है। आप पाक साफ़ रहें, तब देखिए आपके साथ क्या होता है। कोई नहीं आ सकता आपके पास पाक साफ़ रहोगे, लेकिन जब आप खड़े होकर पेशाब करेंगे और ये करेंगे तो मेरे भाई फिर तो आपके साथ सब कुछ होगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को जितना हो सके पाक साफ़ रखें। इस्लाम यही सिखाता है कि पाकी इस्लाम ने बहुत पसंद किया है ये पाक साफ़ रहने को। तो जाओ अपने पेशाब करने के लिए पानी लेके जाओ। कितने नौजवान मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं, शर्म नहीं आती उनको कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया कि हम खड़े होकर क्यों पेशाब करें। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह नबी को मानने वाले हैं, तो हमको ये काम बैठ कर करना चाहिए। अभी एक वाक़या आपको सुना दें, इसके बाद बात ख़त्म करते हैं। अब वो भी मेरे हाफिज़ साहब ने बताया था हमको, शायद ये मैंने मस्जिद में सुना था या मोबाइल पे किसी मौलाना के मुँह से सुना था कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उनकी माँ, ये आज की माँओं के लिए है कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तब जाके जब अंग्रेज़ों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल किया था, तो उसने ये बात कही थी कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम माँ ऐसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती जो हम पे हुकूमत कर सके। और उसने सही बोला था, वो जानता था कि आज की माँ वो हैं कि अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल में लगा हुआ है, कैसे पैदा हो जाएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी। अंग्रेज़ ने ये बात बोली थी, आज कितने साल हो गई हैं। उसने बोला था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारा गया, उनकी खून में लिपटी हुई लाश जब लाएगी उसके सामने, तब उसने ये बात बोली थी। आज वो किताब लिखी हुई है, जब आप म्यूज़ियम में जाएंगे, पुरानी लाइब्रेरी जो होती है, किताबें होती है, उसमें आपको ये बात लिखी मिलेगी कि उसने ये बात बोली थी कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम माँ ऐसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है जो हमारे ऊपर हुकूमत कर सके। और देख लो आज कितने नौजवान अपनी सेहत की फ़िक्र करते हैं, कितने नौजवान, कोई मतलब नहीं, ना जिम जाने से मतलब, ना अच्छी चीज़ खाने से मतलब, बस सूख के लकड़ी हो गए, कोई ताकत नहीं है। अभी इस्लाम के लिए जंग हो जाए, कितने नौजवान उठेंगे, वो खुद भागेंगे, देखेंगे, उन्हें दम ही नहीं है दिल के अंदर कि वो लड़ाई देख सकें, घबराहट होगी, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो मेरे भाई कुछ करा करो, कुछ अच्छी चीज़ें खाओ, कुछ जिम करो, कुछ भी करो, मतलब यही इस्लाम बताता है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि कमज़ोर मोमिन से अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। क्यों कि ताकतवर होगे तो नमाज भी पढ़ लोगे, कुरान भी पढ़ लोगे, रोज़ा भी रख लोगे, माँ बाप की खिदमत भी कर लोगे, दूसरों का सहारा भी बनोगे। लेकिन जब खुद में ताकत नहीं है तो मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े मौलाना जो रात दिन दीन का काम करते हैं, क्या तुम क्या सोचते हो बैठे रहते हैं? इधर नमाज़ पढ़ के या ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर का टाइम हो गया, किताब लिख रहे हैं, मस्जिद में बयान कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। उधर मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को समझा रहे हैं कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। उधर इशा का टाइम हो गया, फिर सुबह हो गई। तुम क्या समझते हो कि वो कमज़ोर आदमी थे? मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला को कमज़ोर से ज़्यादा ताकतवर इंसान पसंद है। क्योंकि जब जिस्म में ताकत होगी तो सब कुछ आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर कि जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, कुर्सी पे बैठ कर नमाज़ पढ़ते, क्यों कि अब उनके अंदर ताकत ख़त्म हो गई है। तो आपको ये देखना है, कौन से पता नहीं क्या नाम है, जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने ये बात बोली थी नौजवानों से कि आज वक्त है सजदा कर लो। क्या बोला था कि आज वक्त है जितना सजदा करना चाहो कर लो। हमने ऐसा भी वक्त देखा है कि बगैर सजदे के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं ताकत रहेगी सजदा करने की, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि नमाज नहीं छोड़ सकते हो, खड़े होके पढ़ो, ताकत नहीं है बैठ के पढ़ो, बैठ भी नहीं पा रहे लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ पा रहे इशारे से पढ़ो, लेकिन छोड़ नहीं सकते हो। आज देखो मुहर्रम निकल गया, मुहर्रम निकल गया, कितने नौजवान आए बताएं कि उन्होंने एक टाइम की नमाज़ पढ़ी हो सिर्फ जुमा के अलावा। नारा लगाने के लिए दुनिया आ जाती, हरा झंडा पकड़ लिया, हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं।
तो मेरे भाई अल्लाह को ये हुसैनी पसंद नहीं है। उनने जो अपनी जान दी है किस लिए दी है, किस लिए दी है? नमाज में। अगर वो नमाज के लिए तैयार ना होते, खुदा की कसम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई कत्ल ना कर पाता, लेकिन नमाज का मसला आ गया था असर की। बोले हमको नमाज पढ़ने दो, ख़ुद भी पढ़ो, हमको भी पढ़ने दो। अगर नमाज का वक्त ना आता तो आज वो दुनिया से नहीं गए होते आज वो। लेकिन आज मुसलमानों ने क्या करा? 11वीं आने वाली है, 12 रबीउल आने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं, क्या होगा? जुलूस निकलेंगे। नबी से मोहब्बत करते, नबी ने क्या फ़रमाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी है। जैसे हम अपनी आँखों को ठंडा करने के लिए सुरमा लगाते हैं, आँखों में कुछ डालते हैं कि मेरी आँखें ठंडी रहें, कुछ भी करते हैं, पानी से धोते हैं, ठंडे पानी से। तो नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी है। तो हमने कितनी नमाज़ पढ़ी नबी के लिए? कितनी नमाज़ें पढ़ी हमने? सिर्फ नारे लगाते हैं बस, साल में एक बार। सोचते यही नबी से मोहब्बत करने वाले, बाकी सब नबी के दुश्मन हैं, कोई नबी से मोहब्बत नहीं करता, हम ही नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन जो पूरे साल नमाज़ पढ़ रहा है, नबी के ऊपर दुरूद भेज रहा है, और नबी जब नाम आता नबी का तो हदीस में लिखा हुआ कि अगर किसी इंसान के सामने नबी का नाम आए और वो दुरूद ना पढ़े, उससे बड़ा बदबख्त कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है दुनिया के अंदर कि हुजूर का नाम उसके सामने आए और वो अपने आप को मुंह बंद रखे। अगर वो दुरूद शरीफ नहीं जानता है तो इतना तो कह ही सकता है अल्लाह का बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना भी नहीं आता मुसलमान हो के, तो तुम्हारा मुसलमान होने क्या फ़ायदा? नाम के हो बस, गोश्त खा लिया, जुमा 2 रकात पढ़ के भाग लिया घर पे, मुसलमान हो गए। अगर नई चीज़ें आती सीखने कोशिश करो कि हमको दुरूद नहीं आता, हम उसको सीखें। कैसे सीखेंगे? मोबाइल चलाना बच्चे भी सीख जाते हैं, माँ बाप सिखा देते, देखो ऐसे करना वैसे करना। बात यही होती जब आप अपने बाप से कहोगे कि अब्बू जान हमें कुरान सीखनी है, हमको ये सीखना है, जब वो तुमको ना सिखाए तो उनकी गलती है, तो उनकी पकड़ होगी क़यामत के दिन, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। आप किसी मौलवी के पास गए और आपने पूछा कि ये मौलवी साहब हमको नमाज़ सिखा दो, वो कहेगा जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने अपना हक़ अदा कर दिया पूछने का, आपने हक़ अदा कर दिया। उससे पूछा कि हमको नमाज़ बताओ, नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, वो कहे हम नहीं बताएंगे, आप दूसरे के पास जाओ। क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। अगर तुमने नहीं पूछा तो अल्लाह तुमसे कहेगा तुमने क्यों नहीं पूछा मेरे बंदों से, क्यों नहीं पूछा तुमने बंदों से कि हमको ये बात बताओ, ये सही है या गलत है, तुमने क्यों नहीं पूछा? बस दुनिया की बातें सुन के अमल करना शुरू कर दिया। तुमने देखा लोगों को मज़ार पे जाते हुए, तुम भी जाने लगे। तुम किसी मौलवी के पास जाते, कुरान पढ़ते, वहाँ से फ़ैसला करते कि जाना सही या गलत है। तो हम तो कहते किसी मौलवी की बात ना मानो, किसी मुफ्ती की बात ना मानो, किसी मौलाना की बात ना मानो, सिर्फ़ कुरान की बात मानो, अल्लाह नबी की बस। हम कहते किसी हाफिज़ की तुम बात ना मानो, बस अल्लाह की बात तो मानते हो, नबी की बात पे तो अमल करोगे कम से कम मेरे भाई, कुरान तो मानोगे। तो कुरान देख लो जाके क्या है। कुछ बातें होती ऐसी हैं जिन पे मौलाना को फेवर नहीं दिया जाता है, कुरान को फेवर दिया जाता है। कुरान में देखा जाता है कि कुरान क्या कहता है। अब आप कुरान को नहीं मानते तो वो आपका अपना मसला है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में। चलो हम इतना कर सकते हैं कि आप चलो किसी मौलवी की बात ना सुने, जो कह रहा उसको बकने दो। सब बेकार झूठ बोलते हैं, कुरान तो नहीं झूठ बोलता है। सूरज का निकलना झूठ हो सकता है, चाँद का निकलना झूठ हो सकता है, लेकिन कुरान का लिखा हुआ अगर कोई इंसान गुमान भी कर ले दिल में तो वो काफिर हो गया समझो, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा उसको। कुरान को तो मानते हो मेरे भाई, अगर नहीं पढ़ पाते तो किसी से कहो कि हमको कुरान की वो आयत पढ़ा दो जिसमें अल्लाह ने ये बोला है कि मदद करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात है, वो है अल्लाह। बस हमको ये वाली आयत पढ़ा दो कुरान में कहाँ पे लिखी है, तर्जुमे के साथ। तो मेरे भाई बात ये थी कि मोबाइल के ऊपर कि अपने मोबाइल को पाकीज़ा रखें। बहुत से नौजवान गंदी चीज़ों में मुब्तला हैं। अगर खुदा न खास्ता इसी हालत में इंतकाल हो गया और आपका मोबाइल आपके घर वालों ने चेक करा तो क्या सोचेंगे कि मेरा नौजवान, मेरा लड़का पूरी ज़िंदगी यही गंदे काम करता रहा। तो मेरे भाई अपने मोबाइल को पाकीज़ा रखें। ये वो चीज़ है जो तुम्हारे लिए जन्नत का बाग भी बना सकती है और तुम्हारे लिए जहन्नम का घड़ा भी बना सकती है।
सही बात है। कितनी अच्छी एक शेर ने बात कही है, शेर तो पूरा याद नहीं है, कि मुसलमानों ने दिल ऐसा लगाया जीने में, दुनिया में ऐसा दिल लगाया मुसलमानों ने जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। वो भूल गए कि हमको एक दिन मौत आनी है, भूल गए वो कि हमको हिसाब देना है। चलो कोई इंसान बुरा है, उसने कितना भी गुनाह किया है, तो कम से कम कोशिश तो करे कि अल्लाह हमसे जो कुछ हुआ इतने सालों में वो मेरी नादानी थी, हम तेरी नाफरमानी करी, हमको माफ़ कर दे। अब हम कोशिश करेंगे तेरे हुक्मों पे चलें, तेरी बात मान कर चलें। अब तक हमने जो किया, हम बड़े नादान थे, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ख़ुद कहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो हमसे बोले तो एक बार कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, हम नादान थे, शैतान ने हमसे गुनाह करवाए। तब मेरे भाई जब आप कोशिश नहीं करोगे अच्छा बनने की, तो तुम्हें कोई घोर के नहीं पिला देगा कि लो मौलाना बन गए, बस नमाज़ पढ़ने लगे। अल्लाह भी ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। क्यों? कि तुमने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने तुमको भी भुला दिया है। लोग कहते हमको वक्त नहीं मिलता, नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त सबके पास है, वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन सोचो कि तुमने क्या ऐसा गुनाह किया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़े होने की तौफीक भी तुमसे छीन ली, तुमसे तौफीक भी छीन ली। वो नहीं चाहता ये मेरे सामने खड़ा हो आके, वो नहीं चाहता है कि ये मेरे सामने खड़ा हो, मेरे सामने रुकू सजदा करे। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है कि अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा कर लो, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, माफ़ करेगा वो। दुनिया में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है, किसी का कोई इंतज़ार नहीं, जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है, इतना कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो मेरे भाई कोशिश करें कि अल्लाह की मान कर चलें। आज आपको मेरी बात आपको बुरी लग रही होंगी, मेरे भाई यही हकीकत है दुनिया की। ये अब भी वक्त है कि जिस दिन ये सांस अटक जाएगी हलक के अंदर, जैसे फ़िरौन क्या कहता था, खुदा है खुदा है खुदा है। शैतान आया एक दिन मिलने के लिए फ़िरौन के पास, दरवाज़ा खटखटाया, फ़िरौन बोला कौन? शैतान बोला दावा खुदाई का करता है, लेकिन तुझे ये भी नहीं पता तेरे दरवाज़े पर कौन आया है। दावा खुदाई का करता है कि हम फ़िरौन हैं, हम खुदा हैं, मेरी इबादत करो। लेकिन शैतान मिलने के लिए आया फ़िरौन से, दरवाज़ा खटखटाता है, फ़िरौन कहता कौन? शैतान भारी सी आवाज़ देता है कि खुदाई दावा, मतलब दावा खुदाई का कि हम खुदा हैं, और तुझे ये भी नहीं पता है कि तेरे दरवाज़े पर कौन आया है। और खुदा तो वो है जो इंसान मुसल्ले पर बैठ जाए, जा नमाज पर हाथ फैला ले, कुछ भी ना बोले, अल्लाह समझ जाएगा कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, कुछ भी ना बोल, सिर्फ हाथ फैला ले अपने अल्लाह के सामने, बस अल्लाह समझ जाएगा कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। लेकिन आज मुसलमान हर चीज़ को याद रखा, मुसलमानों ने हर चीज़ को याद रखा है मुसलमानों ने, लेकिन किसको भुला दिया? सिर्फ खुदा को भुला दिया। बस ऐसा भुलाया खुदा को कि समझते हैं कि हम अपनी जान के ख़ुद मालिक हैं, हम अपने जिस्म के ख़ुद मालिक हैं। मेरे भाई ना तो हम खुद पैदा हो सके, कितनी अच्छी बात कही है, ना तो हम खुद पैदा हो सके और ना ही मरने के बाद खुद दफन हो सके, इतनी हमारी औकात है। बस ना खुद पैदा हुए और ना ही मरने के बाद खुद दफन होंगे। 4 आदमी हमको दफन करेंगे, अगर वो भी ना करें तो हमारी लाश को कुत्ते खाएंगे, ये हमारी औकात है। लेकिन आज देखो दुनिया में हर इंसान गरीब इंसान को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, ये गरीब हैं, ये भिखारी हैं, ये फ़कीर हैं। मेरे भाई वो फ़कीर भी उसी में जाएगा और तुम भी उसी मिट्टी में जाओगे। तुम्हारे लिए कोई अलग से कब्र नहीं बनेगी कि ये बहुत बड़ा रईस आदमी था, इसके पास करोड़ों रुपये थे तो इसके लिए महल जैसी कब्र बन, नहीं मेरे भाई, जिस मिट्टी में वो जाएगा गरीब आदमी, उसी में तुमको भी जाना है। तो हिसाब तो वहाँ पे होगा कौन अमीर है कौन गरीब है, वहाँ ये नहीं होगा, वहाँ होगा आमाल। क्या तुमने आमाल किए दुनिया में? पैसा मत दिखाओ हमको, ये मत दिखाओ कि दुनिया में कितने लोग हमको सलाम किया करते थे, ये मत दिखाओ कि मेरे पास कितनी गाड़ी थी, ये मत दिखाओ कि मेरे पास कितने नौकर काम करते थे। वहाँ ये नहीं, वहाँ ये दिखाओ कि आमाल क्या करके आए हो। अगर वो
टमाटर बेचने वाला इंसान, गरीब आदमी, सूखी रोटी खाने वाला, अगर वो अल्लाह की मान के चलता है तो अल्लाह की नज़र में उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है। और वो इंसान जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, लाखों रुपए हैं, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मान के चलता है, तो मेरे भाई अल्लाह की नज़र में उसकी औकात एक कौड़ी की भी नहीं है, उस टमाटर वाले की है जो सूखी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज हमको कितने दिन हो जाते हैं रोज़ खाना खाते हैं 3 टाइम। बहुत से लोग एक बार ये भी नहीं कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने पेट भरकर खाना खिलाया। इंसान कितना पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कितना सुकून मिलता जिस्म को जब इंसान फ्रिज का पानी पीता है। एक बार उसके मुंह से नहीं निकलता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें पानी पिलाया। कितने दुनिया में देखो जाके पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज हमको अल्लाह दे रहा है 3 टाइम का। कम से कम इतना तो बोल ही सकते हो कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमको पेट भरकर, हम गुनहगार को पेट भरकर खाना खिलाया। इतना तो कह ही सकते हो, लेकिन किसी को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अभी ये देख लो, अभी कोई आपके पास आए, आपको कुछ खिला दे या आपको पैसे दे दे, आप तो उसके पैर भी छू लोगे, गले भी लग जाओगे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। लेकिन जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिसने इतने साल तुमको पाल के रखा, जिसने तुमको ताकत दी, सेहत दी, बीबी दिए, बच्चे दिए, सब कुछ तुमको दिया, उसके लिए तुम्हें शुक्र अदा करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरे भाई बात तो बहुत लंबी होगी, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि अपने मोबाइल को पाकीज़ा रखें, अपने मोबाइल को पाकीज़ा रखें, उसमें अच्छी चीज़ें देखें, आपको भी सवाब मिलेगा और जो लोग देखेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।